मध्य प्रदेश का स्टोरी जान रही है। बिल्कुल जान शिवराज चौहान, लाडली बहना, क्या क्या योजना, क्या आपदा गया और विपदा आ गया। गारंटी नहीं है ये। 14 से पहले भी गारंटी दे के 14 के बाद आए थे जब सत्ता में, तो बोले थे भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा। सिलेंडर बोले 500 में देंगे। मोदी जी देख लेंगे दिल्ली वालों को कितना 100 रुपए 500 में सिलेंडर कब मिलेगा, कब 2500 रुपया महिलाओं को मिलेगा, कब है। और मैं तो कहता हूं दिल्ली को ठगा गया है। दिल्ली को बातों में जज्बातों में ठगा। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से भाजपा की जीत हुई है, उसके बाद एक ही सवाल सबके मन में है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। और अभी भी भाजपा की तरफ से कोई भी कयास नहीं लगाया जा रहा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन आपको बता दें कि इस लिस्ट में बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन देखना ही होगा कि दिल्ली में कौन सीएम होगा। इसी मुद्दे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी। सीधा सर से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है, दिल्ली में कोई महिला मुख्यमंत्री होगी या फिर कोई और। सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लग रहा है, जिस तरीके से नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को परवेश वर्मा ने मात दी, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री चेहरा वही रहेंगे या कोई और? मध्य प्रदेश का स्टोरी जान रही है। बिल्कुल जान शिवराज चौहान, लाडली बहना, क्या क्या योजना, क्या क्या बोलकर और जो उनके नाम पर सत्ता लाया गया, और वो बहुत धुरंधर थे, कई बार के सीएम थे, बहुत मेहनत किए थे। लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी किसको टपका देंगे पता नहीं जी। पहली बार विधायक जीते यादव जी, और मोहन यादव को कोई जानता नहीं था, उनको सीएम बना दिए। आप राजस्थान का भी देख रही हैं, एक से एक धुरंधर थे। वसुंधरा राजे से लेके कई धुरंधर थे, जो आजकल उन्हीं के नेता फोन टेपिंग की बात कर रहे हैं कि हमारा फोन, किरोड़ीलाल मीणा वगैरह, कि हमारा फोन टेपिंग किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो उनका तालमेल कब उठा के किसको शर्मा को बना दिया, शर्मा वर्मा दास किसको बना देंगे, रघुदास, पता नहीं चलेगा। यहाँ पर जो लगा रहा है, कवास लगा रहा है, वो कवास तक ही सीमित रहेगा। अच्छा। मोदी जी ऐसे लोग को रखेंगे, कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पे, कि जो उनका कौन बनाएगा, पेटी भरेगा, वो कौन उनका व्यवस्था बनाएगा। मोदी जी, अमित शाह जी के चंगुल का जो सितारा होगा, जो उनके नजरों का तारा होगा, जो हमेशा उनके इशारा पर नाचेगा, वही उनको। दिल्ली से मतलब नहीं है उनको, बड़े पूंजीपतियों का हाथ जो उनका साथ देगा। जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में बना दिया उनको एक आदिवासी मुख्यमंत्री, जो हमें वहां पर जल जंगल जमीन के लिए पहले प्रदर्शन किया करते थे, पूरे सरगुजा का जंगले कटवा दिए। तो अडानी के लिए व्यवस्था बनाने के लिए उनको लगा दिया गया। अभी अभी अडानी जी वहां पर इन्वेस्टमेंट करने पहुंच गए। तो सारा व्यवस्था जिस तरह से अनुकूल, जो माननीय प्रधानमंत्री जी अभी विदेश दौरा पे हैं, वहां से आने के बाद वो जो तय करेंगे किसको हमको मुख्यमंत्री बनाएगा, वही उस कुर्सी पर जाएगा। ये कवास लगाने, चाहे परवेश वर्मा किसको हरा के आए हैं, कौन किसको करके आया है, ये तो कवास लगाने की बात हुई, अंधेर में तीर मारने की बात हुई। असल तो तीर प्रधानमंत्री मारते हैं, चौंकाने वाला। सर, क्या दिल्ली से बाहर का भी मुख्यमंत्री हो सकता है? आप देखिए, रघुवर दास छत्तीसगढ़ का रहने वाले थे, लेकिन झारखंड में मुख्यमंत्री बना दिए गए थे। तो ये कोई जरूरी नहीं कि दिल्ली के बाहर के भी हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली में जो राजनीति समीकरण बैठा के बाहर के, दिल्ली तो सारे बाहर पे ही टिका हुआ है। 70% लोग तो हर प्रदेश के हैं। दिल्ली तो सबका दिल है, वो बाहर और अंदर की बात नहीं है। जिस तरह से केजरीवाल जी चुनाव में पूर्वांचलियों को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते, तो आज पूर्वांचल का सीट उनके हाथ से इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। नुकसान होने का ये भी कारण था कि पूर्वांचलियों को गाली देना। तो अब देखिए, जनता के साथ ही लोग बहुत बड़े वादा करके आए हैं। वादा जो किया है वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जनता का डंडा खाना पड़ेगा, यही मैं कहूंगा। जनता है, सब जानती है। और मैं तो कहता हूं दिल्ली को ठगा गया है। दिल्ली को बातों में जज्बातों में ठगा। एक आपदा गया और विपदा आ गया। अभी अभी प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव में कैंपेन में आपदा कहते थे आप पार्टी को, यानी आपदा पार्टी। और इनको हम विपदा इसलिए कह रहे हैं कि जब जब ये जहां चरण डालते हैं वहां विपदा आ जाती है। मणिपुर तो सामने दिख रहा है ना। अभी मणिपुर में वो होने वाला था, तो उसके पहले बीरेंद्र सिंह इस्तीफा दे दिया।
जान रहे थे कि हमारी सत्ता गिरने वाली है, तो पहले ही अभी उनका तालमेल नहीं मणिपुर सवाल ये है कि मणिपुर जलता रहा, जब इस्तीफे की मांग करी जा रही थी तब इस्तीफा नहीं दिया, जब जरूरत अब क्यों इस्तीफा दिया? 19 विधायक इनके खिलाफ इन्हीं के पार्टी के बोल रहे थे, इन्हीं के गृह मंत्री से इनसे नहीं मिल रहे थे, तो इनको लगा कि आप यानी आपदा के साथ साथ विपदा में ये साथ नहीं देते हैं। विपदा आया था मणिपुर पर, ये आपदा वाला विपदा खड़ा कर देता है, विपदा वाला विपदा पे और बढ़ा देता है। तो ये आपदा विपदा, आपदा गया विपदा आया, अब दिल्ली समझे कि विपदा को साथ कितना मोदी दिन जी कहते हैं कि आपदा जाएगी तभी दिल्ली में विकास होगा। आपदा जाएगी तभी तो विपदा आएगा, तो विकास है नहीं, विकास तो नहीं होगा। आप देखिए दिल्ली जी का 22-23 राज्यों में उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह 500-400 रुपए में सिलेंडर का गारंटी दिए थे। पूछिए जाके किसी उसी, आप जाके ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए कि भैया आपको 500 रुपए में सिलेंडर है, भाजपा वाले दे रहे हैं। दिल्ली में भी 500 का सिलेंडर बोल के आए, और बोले 400 यूनिट बिजली फ्री, और महिलाओं को 2500 बहनों को खाते में डालने की बात, और सब्सिडी युवाओं को नगद कैश प्राइस देने का 12.5 लाख ये लोग बोले हैं स्वास्थ्य के लिए देने के लिए। तो सारा तो डफर संघ के तरफ शंख बजा दिए हैं, लेकिन उस पे कितना का भी पहले से ही प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जो भी हमने वादे किए, जो भी घोषणाएं की है वो जारी रहेंगी, और जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सुविधाएं दे रही थी, जैसे बस फ्री हो गई, बिजली का जो बिल कम आ रहा था, वो जारी रहेंगी। देखिए अभी जारी रहेगी कि नहीं रहेगी उसकी गारंटी नहीं है। ये 14 से पहले भी गारंटी दे के 14 के बाद आए थे जब सत्ता में, तो बोले थे भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा। अब जाके पूछ सकती हैं कितना करोड़ नौकरी है, खत्म कर दिए। और जो तो नौकरी तो खत्म कर दिए, सेना को भी खत्म कर दिए। जो अग्निवीर अग्निपथ योजना ले आए, जो नोटबंदी के कारण देश का मार्केट खराब कर दिए, जीएसटी के कारण व्यापारी को समाप्त। ये पहली सरकार है, आप देख लीजिए। इनको गिनीज बुक नहीं, बड़े को ऐसा बुक में नाम डालना चाहिए जिसका इनको वो देना चाहिए प्रतिष्ठा, कि जो आज तक नहीं हुआ। जो मनमोहन सरकार पूरा यूरोप डूब जाने के बाद हम सोना गिरवी रखे थे, लेके आए वापस, और उसके बाद किसी भारतीय का नौकरी नहीं जाने दिए, और नौकरी सही सलामत था। हम टीए बीए भत्ता देते रहे, पेंशन देते रहे, पुरानी पेंशन देते रहे, लेकिन ये सरकार में 3 लाख करोड़ कर्ज हो गया। हम 54 लाख करोड़, खाली ओनली 454 लाख करोड़ मैं छोड़ के गया था कर्ज, आज 3 लाख। विकास भी तो हो रहा है देश का। 300 लाख करोड़ कर्ज होना, एक बच्चा पैदा होने से पहले पेट में 3 लाख करोड़ 3 लाख कर्ज होगा, तो ये देश का विकास तो हो ही रहा है। डिजिटल इंडिया बन रहा है। हाँ, डिजिटल हो रहा है। सोना जहां हमारे समय में हम 35,000 40,000 रुपया 10 ग्राम का लेते थे, अब 1 लाख रुपया समथिंग हो गया, चांदी हो गया सोना का भाव, तो डिजिटल तो चल ही रहा। पेट्रोल 100 हो गया, डीजल हो गया, सिलेंडर बोले 500 में देंगे, मोदी जी देख लेंगे दिल्ली वालों को कितना 100 रुपये 500 में सिलेंडर कब मिलेगा, कब 2500 रुपया महिलाओं को मिलेगा, कब 12.5 लाख रुपया युवाओं को मिलेगा। ये सारा देखने की चीज है। ये वादे तो करते हैं, तो 15 लाख खाते में आपके भी आ गया क्या? वादा पूरा हुआ क्या? तो पुरानी बात है। नहीं ना, पुरानी तो नया ताजा कर दिए। फिर उनके अमित शाह एक दिन बाइट देते हो, कहेंगे ये देखो भाई ये चुनावी जुमला होता है। ये चुनाव जीतने के लिए हम लोग कुछ भी कर देते। जनता इंजन की सरकार होगी ना, दिल्ली में डबल स्पीड से काम होगा। डबल इंजन की सरकार बन गई है। डबल इंजन की सरकार 23 राज्यों में है, पूछिए वहां के जाके, वहां का वस्तु स्थिति ले लीजिए आप। हमारे सरकार में गरवा गुरवा नरवा बारी और धान खरीदी से लेके सारे योजना को क्रियान्वित किए थे छत्तीसगढ़ में। वहां पर इन्होंने जिस तरह से धर्म का एजेंडा, अभी देखिए क्या है, धर्म तो हमारे रामाहिति क्रियंती। अगर हम लोग आस्था का पर्व है, कुंभ को किस तरह से एजेंडा बनाया जा रहा है, किस तरह से लोगों का, वहां पर कई लोग कुंभ में मारे गए, उनका आंकड़ा तक नहीं। विपक्ष उड़ा रहे हैं। देखिए नहीं, विपक्ष नहीं, वो मारे गए तो सत्यापन तो हुआ, नेशनल चैनल इनके तो नहीं दिखाएगा। लेकिन जैसे कोरोना काल में हम लोग जितने लोग सूटकेस पर लाशें लेके जा रहे हैं, कोई साइकिल में बांध के ले जा रहा है, कितने लोग मरे थे। हम तो लेबर का नेता है, मैं मजदूरों का आवाज उठाता हूँ। इस समय हमारे मजदूरों के लिए कई केस भी हमारे पर हो गया, राशन बांटने में, टिकट देने में, बस ले जाने के लिए। जो हमारे यूपी बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ के मजदूर फंसे हुए थे, गुजरात से महाराष्ट्र से हर जगह से, अचानक कोरोना काल में जिस तरह से घंटी बजा दिए झाल बजाने वाले प्रधानमंत्री जी, जो झाल बजाकर, लाइट जलाकर, मोबाइल का टॉर्च जलाकर कोरोना भगाते। आश्मिक अभी तो गए हैं अपने नमस्ते ट्रम्प, जो हमारे देश के भारतीयों का शर्मसार करने का
बेड़ी में, पैर में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, और 42 घंटा तक पेशाब तक नहीं करने दिया गया। आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया गया। अवानी है, उनका दोस्त तो किया, है हिम्मत तो प्रधानमंत्री जाके अपने दोस्त से पूछे कि ऐसा अवान्य व्यवहार हमारे भारत के लोगों को। गैर कानूनी तरीके से गए। है, हम गलती किए हैं। अगर आपसे हमारा रिश्ता है तो हमको एक बार तो मौका देना चाहिए कि अपने लोगों को समझाओ कि इस तरीके से नहीं हमारे देश में आए। उनको कम से कम आप अपना विमान लेके जाते, इज्जत से लेके आते। उनको इस तरह से बच्चों को, महिलाओं को बेड़ियों में बांधा गया। इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं होगा। देश देखिए, महंगाई का मार, बंद हो गया विदेश से व्यापार, और जनता हो गई तिरस्कार, न हो नौकरी है, सरकार बिगड़ी हुई, बोली बिगड़ी हुई सरकार, खाली धर्म का गुट पे लाओ, उसी पर चलाओ सरकार। ऐसा नहीं हो सकता है। जो वादा करके आते हो दिल्ली से, चाहे 23 राज्यों में आपकी सरकार है, वहां 500 रुपया में सिलेंडर, महिलाओं को 2500 देने का जो वादा किए हैं, युवाओं को जो नौकरी देने का गारंटी दे के आते हो, कृपा करके पूरा करो। क्योंकि ये चैनल आपका भेद और खोलेगा और आपको जनता तक पहुंचाएगी आपकी आवाज। आप लोग खाली चुनाव एजेंडे जीतने के लिए गरीब जनता को मत ठगो, वो मुश्किल में पड़ जाता है महंगाई से, जीएसटी से, और अत्याचार जिस तरह से आपकी सरकार है। पर दिल्ली का सरकार तो केंद्र शासित सरकार है। महिला का रोज रेप होता था, यहाँ पर व्यापारी पार्क से निकल जाता था, कोई अपराधी गोली मार देता था। तो ये सब बंद होना चाहिए ना। अब तो डबल इंजन की सरकार आ गई। अब क्या लग रहा है, जिस तरीके से भाजपा जो वादे करके दिल्ली में आई है, उन वादों पे खरी उतरेगी और सीएम पद का चेहरा कब तक निर्धारित हो जाएगा? ये लोग अब निर्णय करेंगे कि कौन इनको सबसे ज्यादा झोला पहुंचाएगा और कब इनका बोझ ढो पाएगा, वही सीएम बन पाएगा। अब इनके अंदर की बात है, क्या बताए। लेकिन जनता का काम करे, जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। जनता दिल्ली का ठगा गया है। आपदा गया, विपदा आया। इस विपदा से बचेगा तब तो कांग्रेस आएगा। जय हिंद। ठीक है, तो देखिए, आपने जिस तरीके से स्वामीनाथ जायसवाल जी को सुना, उनका साफ साफ कहना है कि दिल्ली से आपदा तो चली गई है, लेकिन विपदा की एंट्री हो गई, और इस विपदा में दिल्ली वाले क्या करेंगे? क्या दिल्ली वालों का विकास हो पाएगा? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी वादे करके आई थी, इसके बाद आप बीजेपी वादे करके आई, क्या बीजेपी उन वादों पे खरी उतरेगी? ये देखना बाकी है। मैं पूनम, आप देख रहे थे विस्तार भारत।